फिनिश कर दिया है लाइफ प्रोसेस। आज मैंने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी। और हमारे इसी तरह से सीबीएसई बोर्ड में अगर आप हैं क्लास 9 से लेकर के 12 तक में अगर स्टडी करते हैं तो अपने इस चैनल केमिकल गुरु को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अपने डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना आजकल तो रहना ही मुश्किल हो जाता है। डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग चार्जेज। ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्जेज। और ये कहाँ से क्रिएट होती है, चार्जेस से। चार्जेस कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो आप नोट करना चाहें तो नोट करिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्जेज लाइक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। मैं डेफिनेशन को यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये हम कहेंगे इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which resulting from existing charges, जो चार्ज पहले से अवेलेबल है, लाइक कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। सीधी सी बात कह सकते हैं, या कहीं की इसकी डेफिनेशन ये भी देखेंगे कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन है कैलकुलेट number of electrons constituting, calculate number of electrons constituting 1 coulomb of charge 1 coulomb of charge। देखो हमने कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, कह रहा है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे दूं, चाहे तो नोट कर लेना कि किसी भी जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, एटम के अंदर 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन्हीं से मिलकर के एटम बना होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो चार्ज होता है, मैं आपको बता दूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। और ये चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव में होता है। इसी तरह से प्रोटॉन पर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों पर इक्वल चार्ज होता है, बराबर चार्ज होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो हमारा नेगेटिव में होता है, और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है ये पॉजिटिव में होता है, ठीक है। और इसी तरह से न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइप की, अलग से चाहो तो नोट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1.6 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। या आप कह सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज कंटेन इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना 1, मीन्स इतने चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देयरफॉर मैं कहूंगा कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, सी का मतलब यहाँ पर कूलम्ब है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कंटेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कंटेन number of electrons equal to
कितना हम पाएंगे कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप देखेंगे 10⁻⁻19 है, पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19 पॉजिटिव में अपॉन 1.6 है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ से जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इसको 10, और यहाँ से एक 10 और इधर से हमने एक 10 इसमें ले लिया, तो यहाँ कर दिया हमने 100 और इंटू 10⁻18 हमने एक जीरो इधर का इधर शिफ्ट कर दिया, 16 डिवाइड करेंगे तो 16 बन जाए, 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 6 जा 96 पॉइंट लगेगा, 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80 इंटू 10⁻18 electrons. It means we can say that in the 1 coulomb of charge there are 6.25 into 10⁻18 electrons. Means 1 coulomb चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अच्छा एक बात सोचो कि जैसे मान लिया हमने कोई ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और 1 मान लिया हमने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और कितना चार्ज क्वांटिटी इसकी 1 है, तो और ये बहुत ही इनफाइनाइटली सेपरेटेड है, तो इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इस चार्ज को मैं मूव करा करके मान लो यहाँ पर मैं लाता हूँ, ठीक है। ये चार्ज मूव करता हुआ यहाँ पर मान लो हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर मैं इस चार्ज को लेकर के आता हूँ पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। इन्फिनिटी मीन्स कि बहुत कह सकते हैं अनंत पोजीशन है, इन्फिनिटी पोजीशन से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यानी कि इन्फिनिटी से मीन्स बहुत ज़्यादा दूर से, इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो डेफिनेशन हम राइट कर लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ work done, the amount of work done in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge, the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity means another position, from infinity to a particular point, from infinity to a particular point, ठीक है, is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसका सिंबल V होता है, ये जस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या डिफरेंस है? हल्का सा डिफरेंस है, स्लाइटली। देखो हमने कहा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। इन्फिनिटी वर्ड यूज किया, यहाँ पर कहेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, यहाँ इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहा है, तो ये हो जाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point, it is called potential difference। इसी को हम लोग जो है potential difference बोलते हैं, it is called potential difference।
और पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल V। इसको हम लोग सिंबल V से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला होता है W यानी वर्क अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव इसका मतलब कह सकते हैं W अपॉन Q। तो यहाँ से एक चीज निकल के आती 1 वोल्ट इक्वल टू, अगर हम देखना चाहें तो 1 जूल वर्क अपॉन 1 कूलम, या सिंपली हम कह सकते हैं कि जूल पर कूलम, यानी कि 1 वोल्ट को आप जूल पर कूलम के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। और एक चीज़ और बता दें कि हाँ, पोटेंशियल जो डिफरेंस है, अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो हम कहेंगे कि वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज जो है वो वोल्ट मीटर के द्वारा ही मेजर किया जाता है। इसके बाद हम देखो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। तो इसके बाद देखो हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। न्यूमेरिकल है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। मीन्स आपसे पूछा गया है कि हाउ मच एनर्जी, ये जो एनर्जी है ना, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ये क्या है, वर्क है। ठीक है, अगर एनर्जी पूछी है तो आप वहां से वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, जहाँ ईच जहाँ लिखा हो, ईच का मतलब होता है 1 कूलम। क्या होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। तो आपसे पूछा गया कि 6 वोल्ट की जो बैटरी है उसमें से कितने जो हाउ मच एनर्जी, जब 6 वोल्ट की बैटरी से 1 कूलम ऑफ चार्ज पास हो रहा है तो उसमें कितना वर्ग होगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखो अभी हमने बताया था, फॉर्मूला था V इक्वल टू W अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन वर्क अपॉन चार्ज था। तो यहाँ से W अगर किया जाए तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो VQ हो जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी है, 6 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 जूल। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम इसको आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। और अब देखो एक चीज और देख लेते हैं, जो इसके बाद हम बात कर लेते हैं। ये तो हमारा था एक न्यूमेरिकल था, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है I से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज फ्रॉम द थ्रू ए कंडक्टर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर क्या हो सकता है, लाइक मेटल कह सकते हैं, थ्रू ए कंडक्टर लाइक द मेटल, जैसे कोई मेटल कंडक्टर काम करेगा। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला आप लोग याद रखना, क्योंकि इसके लिए न्यूमेरिकल जो होता है, ये होता है फॉर्मूला Q इक्वल टू IT। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। या इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कह सकते हैं कि I इक्वल टू Q अपॉन T। इस तरह से भी इसको आप याद रख सकते हैं, Q इक्वल टू IT, या फिर हम कहें कि I इक्वल टू Q अपॉन T, या फिर T इक्वल टू Q अपॉन I। मतलब कई सारे फॉर्मेट इसके बन सकते हैं, T इक्वल टू Q अपॉन I। तो जैसे भी न्यूमेरिकल पूछा जाए उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ से यूज कर देना है। और एक चीज और है कि करंट की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ करंट है ना, SI यूनिट ऑफ करंट ये होती है क्या, बोलो एम्पियर। करंट को हमेशा जो है एम्पियर में मेजर करते हैं। कभी कभी आपको उसमें मिली एम्पियर भी लिखा हुआ मिल जाता है क्वेश्चन में, तो उसको आप एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना। और मैं आपको बता दूं क्या होता है कि 1 मिली एम्पियर जो है ये इक्वल टू 10 टू पावर -3 एम्पियर होता है। इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। और एक चीज और होती है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जो है
किससे मेजर करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, आप बता देंगे वोल्टमीटर। ऐसे ही पूछा जाता है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको आप बताएंगे इट इज मेजर्ड बाय द एमीटर। ठीक है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, इट इज मेजर्ड बाय एमीटर, मेजर्ड बाय एमीटर। ये एमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को, एमीटर के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल केमिकल गुरु। थैंक यू।